तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पे, जो कि डेली यहाँ पर तेजस सीरीज के तहत क्यूज चलवाया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज स्पेशल क्लास है, जो कि इतिहास का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, और ये बिहार एसएससी और सारा जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो वो सारा जो एग्ज़ाम पूछा गया है इतिहास का जो सारा क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन को इतिहास से लेकर के आया है। तो आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, जो किस तरह का ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं, तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। और साथ साथ ये मतलब हमारे ये दीपावली का जो महोत्सव चल रहा है, अभी वर्तमान में जो ये पर्व चल रहा है, इसी के महोत्सव पर हम सोचे थे कि इतिहास का जो सारा क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर करवा दे। तो इस तरह से ये मौका मिला है, तो आज जो है दीपावली के अवसर पर ये क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज इतिहास का है, जो कि सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। बताइएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा, और आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा लाइव में। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। बताइएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इतिहास का पिता किसे कहाता है? हेरोडोटस। सबसे पहले इतिहास से पूछ लेते हैं, इतिहास का पिता ही से स्टार्ट करते हैं, तो हेरोडोटस हो जाएगा। आगे बताए, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है, ये कौन सा धर्म ग्रंथ है? ऋग्वेद। धर्म ग्रंथ के रूप में वेद हो जाएगा। और वेद की संख्या कितना है? 4 हो जाएगा। कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद है। सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद, जिसे जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन का वेद हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, वेदों की संख्या कितना है? 4। वेदांग की संख्या कितना है? 6 हो जाएगा। पुराण की संख्या कितना है? 18। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10। टोटल 10 मंडल हो जाएगा। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद का किस मंडल में मिलता है? 9वें मंडल में मिलता है। 9वें मंडल में ये सोम देवता का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल की रचना किसने किए थे? विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल कहा जाता है? ये दूसरे से लेकर के 7वां मंडल को वंश मंडल के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितना है? 1028 हो जाएगा। ऋग्वेद में श्लोक की संख्या कितना है? 10,462 श्लोक हो जाएगा। गायत्री मंत्र का वर्णन किस में किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? 3रे मंडल। ठीक है, 3रे मंडल में हो जाएगा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए सबसे ज्यादा श्लोक का वर्णन किया है, कितना है? 250। 250 हो जाएगा। अग्नि के लिए कितना है? 200 हो जाएगा। ठीक है, किस वेद में सभा एवं सभापति की प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है? ये अथर्ववेद में कहा गया है। पुराणों के रचयिता किसे कहा जाता है? महर्षि लोम हर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को कहा जाता है। बताइए, विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश। और वायु पुराण का संबंध किस वंश से था? गुप्त वंश से हो जाएगा। और मत्स्य पुराण का वंश किससे संबंध? सातवाहन। ठीक है, सातवाहन वंश से हो जाएगा। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। और सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? मनु स्मृति। ठीक है, कल्पसूत्र के लेखक कौन थे? कल्पसूत्र भद्रबाहु के दौरान लिखा गया है। भद्रबाहु लिखे थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? लेखक हो जाएंगे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और जनक पूछा जाएगा तब हो जाएंगे एडम स्मिथ। इसको ध्यान रखें, या पिता भी वही हो जाएंगे। बताइए, अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में बांटा गया है? 15 अधिकरण में बांटा गया अर्थशास्त्र को। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। इसमें किसका वर्णन किया गया है? कश्मीर के इतिहास। ठीक है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। बहुत अच्छा, अली अहमद। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा था? पाणिनि। ठीक है, पाणिनि। संस्कृत व्याकरण की प्राचीन पुस्तक कौन थे? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? ये भी पाणिनि हो जाएंगे। आगे बताए, मेगास्थनोज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये चंद्रगुप्त किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। भारत का भूगोल को किसने लिखा था? टॉलमी ने लिखा था। भारत का भूगोल पुस्तक टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और हर्षवर्धन किसके समय? हुएनसांग किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। हुएनसांग किस विद्यालय में पढ़ा था? नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसके संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। ठीक है, अलबरूनी किसके समय में भारत आया था? महमूद गजनबी। गजनबी ने कितना बार शासन किया है? 17 बार। ठीक है, 17 बार किया है। पर्याग स्तंभ लेख का संबंध किस शासक थे? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त हो जाएगा। एहोल अभिलेख से शासक संबंधित कौन थे? एहोल अभिलेख का पुलकेशन द्वितीय हो जाएंगे। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। ठीक है, इपिग्राफी हो जाएगा। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था।
पता है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का किया था। और जानवर कौन था? कुत्ता, ठीक है, कुत्ता को पालतू बनाया था पहली बार। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन था? कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कार्य जो रहा था वो कब से कब तक रहा था? ये 2400 से लेकर के 1700 तक हो जाएगा ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता की खोज कौन किए थे? सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे। सिंधु सभ्यता के किस युग में रखा गया है? कांस्य युग में, कांस्य युग में रखा गया है। सिंधु सभ्यता की कांच पर नाचने की मूर्ति जो है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, ठीक है। और सिंधु सभ्यता के लोगों को नगर तथा घरों का विन्यास जो था ये किस पद्धति के तहत बनाया गया था? ग्रिड पद्धति। सिंधु काल में तांबा को क्या कहते हैं? तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? खेतरी से मंगाया जाता था। और गोमद कहाँ से मंगाया जाता था सिंधु काल में? गोमद हो जाएगा, ये सौराष्ट्र से मनाया जाता था। सिंधु काल में लाज व्रत जो था वो कहाँ मनाया जाता था? कहाँ से? ये मेसोपोटामिया से मनाया जाता था। स्वास्तिक चिन्ह जो है वो किसकी देन है? किस सभ्यता की देन है? सिंधु सभ्यता की देन है। स्वास्तिक हो जाएगा, सिंधु सभ्यता की देन है। सिंधु घाटी के नगरों में किसके अवशेष नहीं मिले थे? उसमें मंदिर का अवशेष नहीं मिला था, कोई अवशेष नहीं था मंदिर का सिंधु काल में। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय या शहरी दोनों हो जाएगा, नगरीय या शहरी। पता है हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था 1921 में ना हड़प्पा। रावी नदी किनारे बसा हुआ है। और 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में। कालीबंगा की खोज कौन किए थे? बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा 1953 में खोजा गया था, जो कि कालीबंगा किस नदी किनारे बसा हुआ है? घग्घर नदी। और ये खोज कब हुआ था? 1953 में हुआ था। चंद्रहुदुर्रो किस नदी किनारे बसा हुआ है? सिंधु। कोटजीडी किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये भी सिंधु। और लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा, ठीक है। रंगपुर किस नदी किनारे है? रंगपुर हो जाएगा तो मादर नदी। और रोपर सतलज नदी किनारे है। और आलमगीरपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी, ठीक है। और इसका खोज कौन किए थे? जगदत्त शर्मा ने किए थे। और कब किए थे? 1958 में किए थे। बताइए उत्तर वैदिक काल का सेशन कब से कब तक रहा था? 1000 से लेकर के 600 ईस्वी तक रहा था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो थी वो कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत, ठीक है। दशराज युद्ध का उल्लेख जो मिला है ये ऋग्वेद के किस मंडल में मिला है? 7वें मंडल, ठीक है, 7वें मंडल। दशराज युद्ध जो लड़ा गया था वो किस नदी किनारे लड़ा गया था? पुरुषनी नदी, जो कि पुरुषनी का नया नाम अभी रावी हो जाएगा, पहले पुरुषनी हो जाएगा। और गंडक का प्राचीन नाम क्या था? गंडक का सदानीरा, ठीक है, सदानीरा हो जाएगा। आर्यों का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक हो जाएगा। आगे बताइएगा आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस, ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु को क्या कहते थे? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी? लोहा, लोहा हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतमी, ठीक है। और झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? बितास्ता। रावी का प्राचीन नाम क्या है? पुरुषनी हो जाएगा। और चिनाव का प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी। व्यास का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। सतलज का प्राचीन नाम क्या है? शतुद्री, ठीक है। उसके बाद गायत्री मंत्र जो है वो किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र जो है देवता सावित्री या देवता सावित्री को समर्पित है। सोम देवता सावित्री को समर्पित है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के हल को क्या कहते थे? सीरा कहा है, सीरा। और हल रेखा जो था ना उसको सीता भूमि कहा था। हल की रेखा को सीता भूमि और हल सीधे हो जाएगा तो वो सीरा हो जाएगा। मतलब महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता हो जाएगा, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे प्राचीन पवित्र नदी जो है वो कौन सी है? सरस्वती नदी हो जाएगा। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। बताइए युद्ध का देवता किसे कहते हैं? इंद्र को, ठीक है, इंद्र को कहा था। प्रगति एवं उत्थान का देवता किसे कहते हैं? प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा को कहा जाता है। और देवता एवं मनुष्य के बीच मदस्थ जो था वो किसे कहा जाता था? वो अग्नि को हो जाएगा। वनस्पति का देवता किसे कहते थे? सोम को। और पशु का देवता किसे कहा जाता था? पूषण को कहा था। अंक की राजधानी कहाँ है? चंपा। मगध की राजधानी? राजगिरी। काशी की राजधानी कहाँ है?
काशी की राजधानी वाराणसी, बतस की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती, ठीक है। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाए। कंबोज की राजधानी कहाँ है? हाटक। सूरसेन की राजधानी मथुरा। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला, ठीक है। अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन हो जाए। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव हो जाए। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। इनका जन्म कब हुआ था? 540 BC में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 468 BC में हुआ था। कहाँ में हुआ था मृत्यु? पावापुरी में हुआ था। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ हो जाएगा। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? महावीर का यशोदा हो जाएगा, यशोदा। और बुद्ध का यशोधरा। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला माता थी। और महावीर की पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है। अनुजा प्रियदर्शनी हो जाएगा। और इसी का दामाद जामिल हो जाएगा। जामिल से शादी करवाया था। महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए हैं? प्राकृतिक, पाली के प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। आगे बताइए, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल था, उसका दामाद हो जाएगा। वही प्रियदर्शनी से शादी किए थे। आगे बताइए, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। चंपा हो जाएगी। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधारों में विभाजित किया था? 11 गंधारों में विभाजित किया था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा। और द्वितीय का कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में हुआ था। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चंदेल शासक के द्वारा कराया गया था। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध को कहा था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 BC में हुआ था। और कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। शुद्धोधन हो जाएंगे पिता का नाम। बताइएगा आगे, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इसका नाम सिद्धार्थ हो जाएगा। गौतम बुद्ध के विवाह जो हुई थी वो कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और गौतम बुद्ध गृह त्याग जो किए थे वो कितने वर्ष में किए थे? 29 वर्ष में किए थे। 6 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष में तपस्या करने के बाद ये 29 वर्ष के बाद 6 वर्ष तपस्या किए थे और 35 वर्ष में जाकर ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था वो किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिए थे गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो उसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण, ठीक है। महापरिनिर्वाण हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि कहाँ में हुआ था? राजगृह में हुआ था। इसके किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो कि कहाँ में हुआ था? वैशाली, बिहार में हुआ था, जो कि इसके अध्यक्ष सवाकामी थे और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 255 ईस्वी पूर्व में, जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में हुआ था। प्रथम इसी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। और किसके सेशन में हुआ था? कनिष्क के सेशन में हुआ था। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था? ये चौथी के बाद हुआ था, जो कि कौन से भागों में विभक्त हुआ था? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में बदल कनिष्क के शासनकाल में। बताइए, घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पुरनकश्यप, ठीक है। पुरनकश्यप। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कीर्तिप्रसाद ने करवाया था। वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये भागवत धर्म से जुड़ा हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हो जाएंगे। दास बोध के लेखक कौन थे? दास बोध के लेखक ये रामदास, ठीक है। रामदास। ब्रह्म सूत्र के लेखक कौन थे? रामानुज। रामानुज हो जाएंगे। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 में हुआ था ईस्वी में, जो कि मक्का में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद शाह हो जाएंगे। मोहम्मद शाह के माता का नाम क्या था? अमीना। और पिता? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला पिता हो जाएगा, अमीना माता हो जाएगी। मोहम्मद साहब की शादी किससे हुई थी? खदीजा नामक एक विधवा से हुआ था। मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम था? अली हुसैन हो जाएगा। इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा था? 1924 तक रहा था। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। इसका चिन्ह क्या था? क्रॉस हो जाएगा। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन था? बाइबिल हो जाएगा। ईसा मसीह के माता का क्या नाम था?
मेरी, और पिता हो जाएंगे तो जोसेफ हो जाएंगे। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पॉन्टियस था, जो कि कब चढ़ाया था? 33 ईस्वी में चढ़ाया था। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुस्त्र हो जाएंगे, जरथुस्त्र। जिंदावस्था किस धर्म से संबंधित है? पारसी से हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। महात्मा बुद्ध को सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा था? जीवक को भेजा था। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का था। पाटलिग्राम की स्थापना किसने किया था? उदयन ने बसाया था पाटलिग्राम को। और शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग ही था। अंतिम हो जाएगा नागदशक। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके कहाँ बनाई थी? वैशाली। ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और 305 में ना ये थी गद्दी पर बैठा था। ईस्वी पूर्व में हुआ था। 305 में तो उससे मतलब सेल्यूकस से निकट से लड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकट से लड़ा था। ठीक है। फिलिप जो है ये कहाँ का शासक था? मकदूनिया का हो जाएगा। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु सुकरात हो जाएंगे। हाइडेस्पिज का युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था? सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था, जो कि किस नदी पर लड़ा गया था? झेलम नदी पर लगाया गया था। सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से इनकार किया था? ब्यास नदी को। ब्यास हो जाएगा। बताइएगा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 में हराया था। इसी की बेटी से शादी किया था, कॉर्नेलिया। इसी की बेटी शादी कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार हो जाएगा। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक हो जाएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का दादा न हो जाएगा अशोक। अशोक का दादा हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य उल्टा बोल दिए थे। अशोक की माता का नाम क्या था? सुब्रदांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिए थे? उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त से लिए थे। और कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? 261 बीसी में लड़ा गया था, जो कि कलिंग युद्ध जो हुआ था। अभी वर्तमान में कलिंग किसका नाम है? ओडिशा का नया नाम है। उत्कल किसका नाम है? ओडिशा। उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को। अशोक के पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। इसी को भेजा था वहाँ श्रीलंका। महेंद्र को और इसको संघमित्रा को भेजे थे, ये बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। आगे बताइएगा अशोक के शिलालेख की खोज कब हुआ था? 1750 में हुआ, जो कि पादरी पेंथेलर के द्वारा, वही टी पेंथेलर के द्वारा खोजा। पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 में। 1750 में खोज हुआ था, 1837 में पढ़ा था। पहला शिलालेख में अशोक का किसका निंदा किया गया है? पशु बलि की निंदा। बताइए दूसरा शिलालेख में किसका वर्णन है? 5 वर्ष की चिकित्सा। दूसरा में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा का वर्णन 5 वर्ष। ठीक है। आत्मनियंत्रण का वर्णन किसमें किया गया है? छठा में है। और तीर्थ यात्रा का वर्णन 7वां और 8वां दोनों में हो जाएगा। सच्ची भेंट का वर्णन 9वां में। सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार ये 9वां में हो जाएगा। अधिकारी प्रजा के हितों में सोचे, ये किसमें वर्णन किया गया है? 10वां। और धर्म की व्याख्या 11वां हो जाएगा। स्त्री महामात्र की नियुक्ति 12वां। कलिंग का युद्ध का वर्णन 13वां। और जनता के लिए धार्मिक जीवन बिताने का लास्ट 14 हो जाएगा। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितना है? 7 गो है। स्तंभ लेख 7 हो जाएगा और शिलालेख हो जाएगा 14। अशोक के स्तंभ लेखों को किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि में लिखा। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहते थे? सीता भूमि। और मौर्य शासन कितने वर्षों तक चला था? 137। ठीक है। मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? शुंग वंश ने किया था। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? यही मतलब इसे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। योग सूत्र को यही लिखे थे ना, पतंजलि लिखे थे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और कन्नब वंश की स्थापना कौन किए थे? वासुदेव। सुशर्मा लास्ट हो जाएगा ना, अंतिम हो जाएगा। सिमुक ने इसको हत्या किया था। सिमुक ने हत्या करके कौन सा वंश का स्थापना किया था? सातवाहन वंश का स्थापना किया था, जो कि सिमुक ने किया था। सातवाहनों की भाषा क्या थी? प्राकृति थी। और सातवाहनों की लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि। खरोष्ठी अभी चलता है, देवनागरी। सातवाहनों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक हो जाएगा।
बताइए विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? विक्रम 58 ईसा पूर्व में हुआ था ना। और शक संवत कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व में हुआ था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिसर। कुषाण वंश का महान शासक कौन था? कनिष्क हो जाएगा, जो कि रेशम मार्ग की खोज ने ये करवाए थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो शक संवत को किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था, जो कि 78 ईस्वी में चलाया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। फाहियान किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। जोर से बोलिए ना थोड़ा। सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त, ठीक है। गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? खाते नहीं है होटल में जाके चाट भाट हो जाएगा, चाट भाट। बताइएगा एरन अभिलेख का संबंध किससे है? भानुगुप्त से हो जाएगा। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? दिनार कहा जाता था गुप्त काल में। गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी हो जाएंगे। अजंता के किस गुफा को चित्रशला कहा गया है? गुफा संख्या 17 को कहा गया है। बताइए कालिदास संस्कृत के विद्वान थे। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? चांदी का रुपयक हो जाएगा। और सोना का क्या कहते थे? दिनार। सोना का दिनार हो जाएगा, चांदी का रुपयक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल का राजकीय भाषा क्या था? संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को ही कहते हैं। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति शुंग या नरवर्धन हो जाएंगे, दोनों मिलकर किए थे। राजधानी कहाँ बनाया था इसने? थानेश्वर में बनाया था, थानेश्वर में। हर्षवर्धन राजगद्दी पर कब बैठा था? 606 ईस्वी पूर्व में, 16 वर्ष की अवस्था में। यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित किसे कहा जाता था? हुएनसांग, ठीक है, हुएनसांग को कहा जाता था। चीनी यात्री हुएनसांग किसके काल में आया था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसने लिखा था? बाणभट्ट। कदामनी किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा। हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष पर सभा का आयोजन कहाँ में करता था? प्रयाग, इलाहाबाद। अभी इलाहाबाद का नाम अभी प्रयागराज हो जाएगा नया में। हर्षवर्धन पुलकेशन द्वितीय के बीच किस युद्ध के तट पर युद्ध हुआ था? हर्षवर्धन और पुलकेशी, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। पुलकेशन द्वितीय को हराया था ना। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन नहीं कोई हरा। बताइए कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतिदुर्ग। कब स्थापना किए थे? 752 में। और राजधानी कहाँ बनाई थी राष्ट्रकूटों ने? मान्यखेत, ठीक है, मान्यखेत में बनाए थे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया था। अमोध वंश किस वंश का शासक था? ये राष्ट्रकूट वंश का हो जाएगा। गणित सार संग्रह का रचनाकार कौन किए थे? महावीराचार्य के द्वारा किया गया था। आदि पुराण के रचनाकार कौन थे? जिनसेन ने किए थे। और अमोघ वृत्ति की रचनाकार कौन किए थे? शक्तियानंद के द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन बना था? कृष्ण तृतीय बना था। कृष्ण तृतीय राष्ट्रवंश का हो जाएगा, कृष्ण थर्ड हो जाएगा। मिथाक्षरा जो है वो किस पर आधारित पुस्तक है? ये हिंदू विधि पर संबंधित है, हिंदू विधि हो जाएगा। बताइए मिथाक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर, ठीक है, विज्ञानेश्वर हो जाएगा। बताइए चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय। चालुक्य वंश बतापी के संस्थापक कौन थे? बतापी के जयसंग हो जाएंगे। और राजधानी इसका बतापी रखा गया था। चालुक्य वंश के बेगी के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। और इसकी राजधानी कहाँ थी? बेगी हो जाएगी। और बेगी जो है वो वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश पड़ता है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। और राजधानी कहाँ बनाई थी चोल ने? तंजौर बनाई थी। और नर केसरी की उपाधि किसने धारण की थी? ये विजयालय ने धारण की थी, नर केसरी की। और प्रकेसरी की धारण जो किए थे वो प्रकेसरी के किए थे, वो किए थे राजेंद्र द्वितीय ने किए थे। और राज केसरी की उपाधि वीर राजेंद्र के द्वारा किया गया था। बताइएगा चोल काल में राजस्व की दर क्या थी? उपज का थर्ड हो जाएगा, 1/3 भाग, तीसरा भाग। चोल काल में सांस्कृतिक सार जो है वो किसे कहा जाता था? नटराज की मूर्ति, वही ना, तमिलनाडु में इसका विकसित हुआ था। यादव वंश के संस्थापक कौन थे? बिल्लभ पंच। और राजधानी कहाँ बनाई थी यादव ने? देवगिरी। और होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्रम, होयसल वंश की। कदम वंश की राजधानी कहाँ थी? बनवासी, कदम का बनवासी हो जाएगा। बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल। और अनंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था?
उदंतपुरी गोपाल, ठीक है, गोपाल ने किया था। बताइए पाल वंश किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का हो जाएगा। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? समन सेन। और इसकी राजधानी कहाँ थी? नदिया या लखनऊ थी। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन बना था? लक्ष्मण सेन, ठीक है, लक्ष्मण सेन। और जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में ही रहते थे। कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? दुर्लभ वर्धन। और उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? अवंती बर्मन। और लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज, ठीक है। और मर्तंड का सूर्य मंदिर को किसने निर्माण करवाए थे? ललितादित्य मुक्तापिंड। रानी विद्या जो है किस वंश की शासिका थी? ये उत्पल वंश की शासिका थी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण हो जाए। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। और इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज में बनाई थी। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। और इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी? बनवासी। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। इसकी राजधानी कहाँ थी? अहिल छत्र हो जाएगी। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश की राजधानी अहिल छत्र भी था और अजमेर भी है, ठीक है, अजमेर भी है, उसी का नाम किया होगा। आगे बताइए परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज हो जाएगा। और राजधानी कहाँ बनाई थी परमार वंशों ने? धारा नगरी बनाई थी। आगे बताइए चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक। और इसकी राजधानी कहाँ थी? खजुराहो हो जाएगा। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूल राज प्रथम हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ थी? चौहान वंश के अजमेर ही हो जाएगा। अहिल्याबार हो जाएगा। मढ़ौरा का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सोलंकी वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था। किस वंश के शासनकाल अपने सूर्यवंशी कहलाता था? सिसोदिया वंश अपने आपको सूर्यवंशी कहते थे। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? ये मोहम्मद बिन कासिम के समय में किया था, जो कि 712 ईस्वी में। और अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासक था? राजा दाहिर का हो जाएगा। और मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? सुबुतगिन का हो जाएगा। और अपने पिता के काल में गजनी कहाँ का शासक था? खुरासान का हो जाएगा। गजनी ने कितना बार आक्रमण किया है? 17 बार, ठीक है। महमूद गौरी की हत्या किसने किया था? पृथ्वीराज किया था, ठीक है। और मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुआ था? ये 15 मार्च 1206 को हुआ था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण का पहली बार आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने भारत 1175 में किया था, जो कि किसके विरुद्ध किया था? ये मुल्तान के विरुद्ध किया था। और मुल्तान का सुल्तान किसे कहते हैं? वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग कहा था। अलबरूनी तथा फिरदौसी किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनवी के दरबार में थे। महमूद गजनी का पहला आक्रमण हुआ था, वो कब हुआ था? 201 में हुआ था, 201 में हुआ था। और अंतिम कौन था? चर्चित आक्रमण कौन था? 250 था, सोमनाथ मंदिर को लूटा। अंतिम हो जाएगा 227 का, जो कि जाटों के विरुद्ध हुआ था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी गुलाम वंश की? लाहौर हो जाएगा। कब स्थापना हुआ था? 1206 में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम हो जाएगा। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश, ठीक है। कुतुब मीनार की 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुब मीनार कार्य का पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश। लास्ट में मंदिर बनाया था ऊपर मंजिल का, और पूर्ण रूप से इल्तुतमिश ने करवाया था। तुर्कान चिहलगानी का विनाश किसने करवाया था? बलबन ने करवाया था। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का हो जाएगा। बदायूं का, 2 मिनट। बगदाद, ठीक है। बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद का वैधानिक स्वीकृति जो प्राप्त करने के लिए सल्तनत कालीन शासक जो था वो कौन था? इल्तुतमिश हो जाएगा। रजिया सुल्तान की किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश का हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपी सीकर के जीवन निर्वाह करता था? नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। राज दरबार में सीधा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किए थे? बलबन, ठीक है। अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलबन ने अपनाया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। तो आज यहाँ तक कर लिया है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो इसका आएगा इतिहास का, ये खिलजी वंश से अगला दिन करवाएंगे। और इसका करंट अफेयर्स थोड़ा देख लेते हैं। करंट अफेयर्स जो है ये 2 मिनट कुछ करंट अफेयर्स आज का ये देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट जो हो जाएगा वो बताइएगा।
नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी, ठीक है, जोशी हो जाएगा। नौसेना में जोश में नाम चल गई थी। बताइए सबसे युवा सांसद कौन बनी है? चंद्रानी मुर्मू, ठीक है। बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? अजीत अग्रकर। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। क्या में नंबर क्या है? 36वें नंबर के है, 36वें नंबर के हो जाएगा। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा प्रथम आईसीसी के महिला निर्देशक के रूप में स्वतंत्र कौन बनी है? इंदिरा नूई। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1909। ग्रेग बर्कले अभी वर्तमान में अध्यक्ष न्यूजीलैंड के हैं। आगे बताइएगा कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? राजीव गाबा हो जाएंगे। बताइए सर्वोच्च सेनापति कौन है भारत के? राष्ट्रपति होते हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू है। बताइए वायुसेना के सेनाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? BR चौधरी। वायुसेना के BR चौधरी, जो कि क्या में नंबर के है? 27वें नंबर के। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? नौसेना के R हरि कुमार। क्या में नंबर के है? 25वें नंबर के। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। ये क्या में नंबर के है? 29वें नंबर के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है CDS अभी कौन है? अनिल चौहान। पहले कौन बने थे? जनरल विपिन रावत। बताइए विदेश सचिव कौन है वर्तमान में? विनय मोहन क्वात्रा। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा हो जाएंगे। गृह सचिव कौन है? अजय भल्ला, ठीक है, अजय भल्ला हो जाएंगे। CVC कौन है वर्तमान में? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्या में नंबर के हैं? 19वें नंबर के हो जाएंगे। केंद्रीय CBI के निर्देशक कौन है? परवीन सूद, ठीक है। आगे बताइए CIC कौन है? चेंज हो गया है, CIC बदला, हरीलाल सोमालिया, ठीक है। CIC भी वर्तमान में चेंज हुए हैं, जो कि यशवर्धन कुमार का जगह लिए हैं, जो कि अभी वर्तमान में कौन है? हरीलाल सोमालिया। बताइएगा ED कौन है वर्तमान में? राहुल नवीन, ये भी बदल गया। सुरेंद्र कुमार करके देख लीजिएगा, नया बदले। रॉ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रवि सिन्हा। IB के अध्यक्ष कौन है? तपन डेका। CBI के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद, ठीक है। आगे बताइए NIA के कौन है? NIA जांच एजेंसी दिनकर गुप्ता ना, दिनकर गुप्ता हो जाएंगे। बताइए असम राइफल के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर हो जाएंगे। SSB के अध्यक्ष कौन है? SSB रश्मि शुक्ला। BSF के अध्यक्ष कौन है? नितिन अग्रवाल। स्थापना कब हुआ था BSF का? 1965 में हुआ था। CRPF के अध्यक्ष कौन है? SL थाउसेन हो जाएंगे। आगे बताइए CISF NSG के अध्यक्ष कौन है? MA गणपति हो जाएंगे। आगे बताइएगा 15वीं लोकसभा के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। और लोकपाल कौन है पहले? पिनाकी चंद लोकपाल पहले पिनाकी चंद्र घोष हैं। और अभी वर्तमान में लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार ने है। PK मोहंती है। प्रदीप कुमार मोहंती, PK मोहंती। पहले लोकपाल कौन थे? अभी पहले घोष ये पिनाकी चंद घोष, पहले पिनाकी चंद घोष थे। अभी वर्तमान में PK मोहंती अभी वर्तमान में है। आगे बताइएगा प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर हो जाएंगे। आगे बताइएगा CBDT के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। PD बघेला ट्राई के। और ट्राई की स्थापना कब हुआ था? 1997। ट्राई की स्थापना 1997 में हुआ था। और ट्राई के अध्यक्ष कौन है? PD बघेला हो जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति किसे बनाया गया है? कुलाधिपति ये अरविंद पनगडिया को बनाया गया है नालंदा विश्वविद्यालय के। बताइए JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? शांति श्री धूलीपुरी पंडित हो जाएगी। आगे बताइए कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय कौन है? अजय कुमार सिंह अभी बने हैं, चेंज हो गए हैं, सुनैना सिंह। CBSE के अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर CBSE के अध्यक्ष है। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? उमा नंदूरी, ठीक है। आगे बताइएगा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? चंद्रशेखर कामर हो जाएंगे। बताइएगा अध्यक्ष भारतीय पैरा ओलंपिक समिति कौन है? दीपा मल्लिक पैरा ओलंपिक समिति IPC के दीपा मल्लिक है। बताइए भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। क्या में नंबर के हैं? 25वें नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा UTI के अध्यक्ष कौन है? लियोपुरी, बहुत दिन से है। नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? नास्कॉम के राजेश नंबियार, अभी नया बने हैं, राजेश नंबियार बने हैं। बताइए IFCO के अध्यक्ष कौन है? यूरिया में जो लिखा रहता है दिलीप संघानी हो जाएंगे।
फिक्की के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? शैलेश सुब्रकांता पाठक है और महासचिव है शैलेश पाठक। महासचिव फिक्की के हो जाएंगे शैलेश पाठक हैं और ये अध्यक्ष हो जाएंगे फिक्की के सुब्रकांता पांडा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा आईसीसीआई के बैंक के सीईओ कौन है? आईसीआईसीआई ये संदीप बख्शी है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और सेकेंड पार्ट आपका ये बहुत ही जल्द आएगा, जो कि सेकेंड पार्ट जो इतिहास का आएगा खिलजी वंश से स्टार्ट करेंगे। आज खिलजी वंश से ऊपर हो गया, सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों में, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि, और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि ये आपको क्लास जो जब स्टार्ट होगा वो अपने आप नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।